हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री पेपर 3 यूनिट 2 में हम गैसेस स्टेट को आज स्टार्ट करेंगे। गैसीय अवस्था में क्या है कि किसी द्रव पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ये हम सब जानते हैं, गैस, द्रव और ठोस। ये अवस्थाएं ताप व दाब में परिवर्तन के साथ एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। यहाँ पर हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गैसों के सामान्य गुणधर्म को देखते हैं। निश्चित आकृति व आयतन का अभाव। गैस जो होती है वो अणु तेजी से गति करते हैं, इसमें निश्चित आकृति और आयतन का अभाव होता है और किसी भी पात्र में डालने पर उसकी आकृति व आयतन को ग्रहण कर लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, जब किसी पात्र में रखी गैस पर दाब लगाया जाता है तो इसके गतिशील अणु पास पास आते हैं और गैस का आयतन कम हो जाता है। तीसरा है डिफ्यूज़न, गैस बिना बाहरी सहायता के विस्तृत हो जाती है, अतः इसके समान मिश्रण बनाने के गुण होते हैं। डिफ्यूज़न की क्वालिटी इसमें पाई जाती है। अब हम देखते हैं गैसेस लॉ। सब गैस का व्यवहार ज्ञात करने के लिए दाब, आयतन और ताप मुख्य रूप से स्टडी किए जाते हैं और इन राशियों में अंतर संबंध को गैस नियम कहते हैं। पहला नियम है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्रमानुपाती होता है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बॉयल का नियम है और ताप बढ़ाने पर दाब का मान कम होता जाता है। दूसरा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में ताप व आयतन में संबंध है। इसमें दाब को स्थिर रखते हैं और ताप और आयतन में जो संबंध है वो ताप आयतन के समानुपाती होता है। इसके बाद तीसरा नियम जो है वो गैलुसेक का नियम है। गैलुसेक के नियम में अनुसार निश्चित आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। फिर एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो ने गैस के परिमाण तथा उनके आयतन के बीच में संबंध स्थापित किया। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर दाब और गैस का आयतन समानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू N और V इज इक्वल टू KN। आदर्श, इन सब समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण जो है वो क्या है? बॉयल के नियम के अनुसार V इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, V इज प्रोपोर्शनल टू T, V इज प्रोपोर्शनल टू T/P, PV इज इक्वल टू T इज प्रोपोर्शनल टू T और PV इज इक्वल टू KT। यहाँ पर K को हम स्थिरांक मानते हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। PVT एक सार्वत्रिक स्थानांक होता है। इसे सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या गैस स्थिरांक भी कहा जाता है और इसे R द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू RT, ये एक आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। ये सब गैसों पर लागू होती है जो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करते हैं। आदर्श गैसें वे गैसें हैं जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैसों के नियम का पालन करती हैं। इसी प्रकार N मोल गैस के लिए जो आदर्श गैस नियम है वो PV इज इक्वल टू NRT होता है। यहाँ पर जो R है वो R के संख्यात्मक मान क्या है वो हम देखते हैं कि PV इज इक्वल टू RT, तो R इज इक्वल टू PV अपॉन T। ताप STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? 273 डिग्री टेम्परेचर, एक वायुमंडलीय दाब और किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 है। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखने पर R की वैल्यू निकालते हैं और विभिन्न मात्रकों में हम R की वैल्यू देखते हैं। तो ये R की वैल्यू जो है सबसे पहले 0.0821 लीटर वायुमंडलीय प्रति डिग्री मोल, उसके बाद 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल, उसके बाद 8.31 इंटू 10⁻⁷ अर्ग प्रति डिग्री मोल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल है, तो इसको हम अर्ग में बदलते हैं तो 4.18 इंटू 10⁻⁻7 अर्ग आता है। और इसको हम आर पे जो हम देखते हैं तो 1 कैलोरी जो ये मान है 8.314 डिवाइडेड बाय 4.184 इज इक्वल टू 1.98, अर्थात 2 कैलोरी प्रति डिग्री के लगभग जो है हम आर का मान देखते हैं।
गैसों का गतिज आणविक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। सन 1738 में डी बर्नौली ने इस सिद्धांत को दिया तथा मैक्सवेल, वोल्ट, ज़मान व केल्विन द्वारा इसे विकसित किया गया। इसके मुख्य अभिग्रहित नियम निम्न हैं। सभी गैसें बड़ी संख्या में छोटे छोटे कण से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। गैसों में उपस्थित अणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं। इन अणुओं के बीच का रिक्त स्थान इतना अधिक होता है कि इसका वास्तविक आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। उसके बाद तीसरा, गैस में उपस्थित अणु स्थिर रहकर सभी दिशाओं में रैंडम रूप से गति करते हैं। गति के दौरान ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तथा पात्र की दीवारों से भी टकराते हैं, जिससे इनकी दिशा बदल जाती है। आणविक टक्कर पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ होती है तथा जब अणु एक दूसरे से या पात्र की दीवारों से टकराते हैं तो ऊर्जा का व्यय नहीं होता। अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं पाया जाता है तथा ये स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। गैस का दाब गतिमान अणुओं के पात्र के साथ टक्करों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। लास्टली, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। तो ये सब हमारे गैस का गतिज आणविक सिद्धांत, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है। अब हम देखते हैं कि आदर्श गैस क्या है। वह गैस जो सभी ताप और दाब पर गैस नियमा साधारण सभी ताप और दाब पर गैस नियम जैसे बॉयल चार्ल्स नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस के कुछ विशिष्ट गुण निम्न हैं। स्थिर ताप पर आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता। यदि आदर्श गैस बिना किसी बाह्य सहायता के प्रसारित होती है तो ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता का मान इकाई होता है। वास्तव में यदि कोई गैस नहीं है तो सभी ताप व दाब की सीमाओं में इस समीकरण का पालन करती है। साधारण गैसें कम दाब व उच्च ताप पर आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है तथा घटता जाता है, जैसे जैसे गैस नियम व गैस समीकरणों में विचलन दर्शाती है। अतः वास्तविक गैसें वे हैं जो ताप व दाब के सभी मानों पर गैस समीकरण का पालन नहीं करती। तो आदर्श गैस तो वो है जो सभी नियमों का पालन करती है, किंतु वास्तविक गैसें वो है जो सभी नियमों का पालन नहीं करती। आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन। आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान इकाई होता है तथा यह ताप और दाब पर निर्भर नहीं करता, जबकि वास्तविक गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान इकाई से कम या अधिक होता है। संपीड़ितता गुणांक के मान में इकाई से विचलन के द्वारा किसी वास्तविक गैस के आदर्श व्यवहार में विचलन को व्यक्त किया जा सकता है। ये विचलन निम्न प्रकार के हैं। दाब का प्रभाव। वास्तविक गैस के आदर्श व्यवहार के विचलन पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड व दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जिसे अमेगट वक्र कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री पर विभिन्न गैसों के लिए जेड और पी के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, तो ये तो आदर्श गैस का है, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये ग्राफ हमको प्राप्त होते हैं, जो कि आदर्श गैस से विचलित हैं। इसी प्रकार जब हम ताप का प्रभाव देखते हैं तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन का व्यवहार देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का आदर्श गैस का व्यवहार, लेकिन विभिन्न ताप पर नाइट्रोजन के जो ये हैं ग्राफ, ये इस तरह से हैं। ये सब वक्र ये स्पष्ट करते हैं कि कम ताप पर वक्र का अवगमन अधिकतम होता है तथा इसके लिए जेड का मान 1 से कम होता है। जैसे जैसे ताप पर वक्र का निम्नतम समाप्त हो जाता है, वह वक्र लगभग समांतर होकर आदर्श गैस के लगभग नजदीक आ जाता है। यह इस मान पर बॉयल का नियम लागू होता है तथा ताप को बॉयल ताप व बॉयल बिंदु कहा जाता है। अतः बॉयल ताप पर ताप है कि जिस वास्तविक गैस दाब की उचित सीमा का आदर्श गैस नियमों का पालन करती है। अतः बॉयल ताप पर Z इज इक्वल टू 1, बॉयल ताप के नीचे Z इज लेस देन 1, बॉयल ताप के ऊपर Z इज मोर देन 1। अतः आदर्श गैसें उच्च दाब व कम ताप पर अधिक विचलन दर्शाती हैं। ये वक्र प्रदर्शित करते हैं कि बहुत कम दाब पर सभी गैसों के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान लगभग इकाई होता है। अतः कम दाब पर
लगभग 10 वायुमंडलीय दाब पर वास्तविक जैसे जैसे N2H2 CO2 आदि आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। हाइड्रोजन हीलियम आदि गैसों के लिए जेड का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, अतः यह गैसें अपने आशातीत आदर्श व्यवहार से कम संपीड़ित होती हैं और इनकी संपीड़ितता का मान आदर्श गैस से कम होता है। यह आसानी से द्रवित हो जाती है। नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जेड के मान पहले से ही कम होते हैं, फिर न्यूनतम पर पहुंच जाते हैं और इसके पश्चात बढ़ने लगते हैं। अतः इन गैसों के लिए वह क्षेत्र जहां जेड का मान 1 से कम होता है, पीवी का मान पीवी आदर्श से कम होता है, जिससे दाब की इस परास में गैसें आदर्श गैस की अपेक्षा अधिक संपीड्य होती हैं, परंतु एक निश्चित दाब के पश्चात ये जेड का मान इकाई जेड इज मोर देन 1 से अधिक प्रदर्शित करती है। इस वक्र से प्रदर्शित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए निम्नलिखित नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक गहरा होता है, जो व्यक्त करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाइट्रोजन गैस की अपेक्षा अधिक संपीड़ित होती है। इस प्रकार जेड व पी के बीच की जगह वक्रों से ज्ञात किया जा सकता है कि गैस आसानी से द्रवित होगी या नहीं। वे गैसें जिनके लिए जेड के मान में तेजी से कमी आती है आसानी से द्रवित हो जाती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से द्रवित हो जाती है, जब हाइड्रोजन हीलियम नियॉन आदि गैसों का द्रवीकरण आसानी से नहीं होता है। गैस नियम से विचलन तथा वॉन्डरवॉल समीकरण। इसके अनुसार हम देखते हैं कि गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। कम दाब व उच्च ताप पर गैस के निश्चित मात्रा में अणु दूर दूर रहते हैं। जिस गैस का आयतन अधिक होता है, इस स्थिति में गैस के अणु का आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है, परंतु दाब के बढ़ने से ताप के कम होने से गैस का आयतन कम हो जाता है। इस स्थिति में गैस के अणु का आयतन गैस के संपूर्ण आयतनों की तुलना में नगण्य हो जाता है। गैस के गत्यात्मक सिद्धांत की परिकल्पना के अनुसार गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होते हैं। कम दाब पर उच्च ताप पर गैस के अणु दूर दूर रहते हैं, जिससे अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल कम हो जाता है, परंतु दाब अधिक ताप कम होने पर गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और उनमें आकर्षण बल अधिक हो जाता है। आकर्षण बल को नगण्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार ये दोनों अभिकल्पनाएं दोषपूर्ण है तथा गैस समीकरण PV = RT को गतिज अभिकल्पनाओं से व्युत्पन्न की गई हैं। सभी गैसों के व्यवहार को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वॉन्डर वाल के अनुसार वास्तविक गैसों में अणुओं का आयतन भी होता है तथा परस्पर अंतराणु का आकर्षण भी होता है। अतः उच्च दाब व कम ताप पर गैस के अणुओं के आयतन और उनके बीच आकर्षण बल की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो हम अगले टॉपिक में गैस में अणुओं के बल बीच में आयतन और उसके बीच में दाब और ताप का क्या रोल रहता है उसको हम पढ़ेंगे। तो गैस नियमों में विचलन तथा वॉन्डर वॉल समीकरण की उत्पत्ति और गैस नियमों में जो विचलन है वो ताप दाब और आयतन पर निर्भर करते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। तो आज हमने शुरू किया है गैसीय अवस्था, जिसमें सबसे पहले हमने गैसों के गुण पढ़े, फिर गैस के नियम, बाइल्स नियम, चार्ल्स नियम, गैसोलीवैट अवोगाद्रो नियम पढ़ा। उसके बाद आदर्श गैस समीकरण को समझा। आदर्श गैस समीकरण समझने के बाद गैस का गतिज आणविक सिद्धांत देखा और आदर्श गैस के व्यवहार में जो विचलन है दाब के प्रभाव से और ताप के प्रभाव से, उसको समझने के बाद हमने गैस नियमों के विचलन तथा डेविएशन ऑफ वॉन्डर वॉल इक्वेशन देखा। अब नेक्स्ट टर्न पे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।